हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 11 से सॉल्व करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में हम क्वेश्चन 1 से लेके 10 तक सॉल्व किए थे, यही शंकु चैप्टर का। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 से हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो देखिए 11 में जो दिया हुआ है, किसी शंकु की ऊंचाई जो है 84 सेंटीमीटर है और उसका आधार की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर है। तो शंकु का वक्र पृष्ठ सतह का क्षेत्रफल, उसका आयतन ज्ञात करें। मतलब एक बार वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, उसके बाद फिर आयतन निकालना है। तो हमको जो दिया हुआ है डाटा वो लिख लेते हैं। h इक्वल टू कितना है 84 सेंटीमीटर और उसका त्रिज्या दिया हुआ है यहाँ पे r इक्वल टू 35 सेंटीमीटर। ये दोनों डाटा है। और यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल होता है। तो यहाँ पे एल निकाल लेते हैं यहाँ से। तो एल इक्वल टू हम लिखेंगे अंडर रूट क्या होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर की जगह क्या दीजिएगा 35 का स्क्वायर और एच स्क्वायर की जगह कितना दिया है 84 का स्क्वायर। यहाँ पे हम जब इसका स्क्वायर करते हैं तो देखिए ये आएगा 12 25, उसके बाद फिर ये 84 का स्क्वायर की जगह तो ये आएगा 70 56। इस दोनों को जोड़ लेते हैं यहाँ पे तो ये आता है 8281। ये किसका स्क्वायर होता है, ये होता है आपको 91 का स्क्वायर। तो 91 सेंटीमीटर मेरा यहाँ पे क्या आ गया, ये आ गया इसका त्रिज्यक ऊंचाई एल का वैल्यू आ गया यहाँ पे। तो अब हम यहाँ क्या निकालेंगे, यहाँ पे इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर एल। पाई आर एल होता है, पाई की जगह दे देंगे 22/7। आर आया है मेरा 91 और एल कितना है, नहीं सॉरी आर है मेरा 35। तो 35 और यहाँ पे एल आया है 91। तो यहाँ पे काट लेते हैं 7 पंचे 35। यहाँ से जब आप इसको काटिएगा तो ये आएगा 10010 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या है, मेरा जो बोला था फर्स्ट में इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, देखिए फर्स्ट में बोला था मेरा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, यही हम यहाँ पे लाए हैं 110 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका फर्स्ट आंसर इसका। तो अब हम इसका आयतन निकाल लेते हैं सेकेंड में, इसका सेकेंड पार्ट है। तो निकालते हैं यहाँ पे इसका आयतन। तो लिखिएगा आप इसको शंकु का आयतन। शंकु का आयतन क्या होता है फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो इसको हम लिखेंगे 1/3 पाई के जगह 22/7 और आर के जगह यहाँ पे क्या आया है 35 आया है। तो 35 गुने 35 का स्क्वायर है। उसके बाद कितना एच के जगह है 84। यहाँ पे देखिए कौन कौन सा आपको कट रहा है उसको काट देते हैं। 7 पंचे 35 कट जाएगा, 1 5 इस 3 से काटिएगा 84 को तो कितना आएगा 28 आएगा। 28 दिया 84। फिर यहाँ पे जो जो बच गया उसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 22 गुने 5 गुने 35 गुने 28। जब आप इसको गुना कीजिएगा तो ये आएगा 107800 सेंटीमीटर क्यूब। तो जो इसका आयतन आएगा वो ये आएगा। यही हो गया आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का। एक ये और एक ये। फर्स्ट पार्ट में बोला था वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, दूसरे में आयतन बोला था। तो हम एच और आर दिया था वहाँ से एल निकाल लिए और एल निकालने के बाद जो फॉर्मूला है उस पर पुट कर दिए। अब नेक्स्ट देखते हैं 12 यहाँ पे सॉल्व करेंगे, जिसमें दिया हुआ है उस शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, आधार की त्रिज्या जो है वो 3 सेंटीमीटर है। तो जो यहाँ पे दिया हुआ है वो हम पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जो ऊंचाई दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, एच इक्वल टू 4 सेंटीमीटर और जो आधार की त्रिज्या है आर इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। यहाँ से क्या कर लेंगे, हम एल निकाल लेंगे। एल इक्वल टू क्या होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, मतलब 3 तिया 9 प्लस 16, 16 9 25 अंडर रूट 25 इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर क्या हो गया इसका त्रिज्यक ऊंचाई, मतलब एल का जो वैल्यू है वो आया है। यहाँ से अब हम क्या करेंगे, इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल देंगे। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का इक्वल टू पाई आर इंटू एल प्लस आर। पाई के जगह दे देंगे हम पाई और पाई के जगह देंगे पाई और आर के जगह क्या देंगे 3। और जहाँ पे एल दिया हुआ है तो लिखेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय पहले 3 लिख लेते हैं और एल के जगह क्या देंगे 5 और आर के जगह फिर 3 देंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे पाई मल्टीप्लाई बाय 3 गुने 5 3 क्या होगा 8 होगा। तो 8 त्रिक 24 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हो गया क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर, मतलब 24 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। यही बोला था
इसमें निकालने। 13 यहाँ पे देखेंगे, 13 में दिया हुआ है किसी शंकु की तिर्यक ऊंचाई 7 मीटर है और इसका जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 440 वर्ग मीटर है। तो इसका आधार का त्रिज्या निकालें। आधार का त्रिज्या मतलब यहाँ पे जो है हम लेते हैं, मतलब L इक्वल टू क्या दिया हुआ है 7 मीटर और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हम लिख लेंगे यहाँ से वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र सतह का क्षेत्रफल जो दिया हुआ है 440 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे 440 मीटर स्क्वायर आ गया मेरा। और क्या करेंगे, इसका आधार की त्रिज्या मतलब r निकालना है। तो इसी के फॉर्मूला पे पहले हम लगाते हैं। तो यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेते हैं हम, जो शंकु का जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला जो होता है पाई r इंटू एल। तो पाई के जगह क्या दे देंगे हम 22/7 दे देते हैं। यहाँ पे 440 पहले इधर लिख लिए और यहाँ लिख लेंगे 22/7। आर के जगह क्या हो जाएगा, आर और एल की जगह 7 दिया हुआ है। 7 यहाँ से क्या करेंगे, आर हम निकाल लेंगे। तो इसको 7 से 7 कट गया तो क्या बचा मेरा यहाँ पे, सॉरी ऊपर गलत हो गया थोड़ा सा, 440 इक्वल टू 22 गुने आर। यहाँ पे आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू 440/22 होगा। 22 से हम यहाँ पे जब काटेंगे तो क्या आएगा, 22 दूनी 44 मतलब 20 मीटर। 20 मीटर क्या आ गया मेरा यहाँ पे आर का वैल्यू। यही बोला था क्वेश्चन नंबर 13 में निकालने, जो आधार की त्रिज्या है वो कितना होगा। तो उसका वैल्यू क्या होगा, आर इक्वल टू 20 मीटर। 14 में दिया हुआ है किसी शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 346 मीटर स्क्वायर है और उसका आधार की त्रिज्या 36 पाई मीटर है। तो शंकु का क्या निकालना है, यहाँ पे मेरा जो तिर्यक ऊंचाई है वो निकालना है। मतलब क्या है, हमको L का वैल्यू यहाँ पे पता करना है कि क्या होगा। यहाँ पे 2 गो डाटा मेरे पास दिया हुआ है, जो वक्र सतह का क्षेत्रफल और आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो जो जो दिया हुआ है पहले यहाँ पे हम उसको लिख लेते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे आधार का क्षेत्रफल क्या दिया हुआ है 36 पाई मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, पाई आर स्क्वायर होता है उसका वैल्यू। और यहाँ पे देखिए जो हम फिगर बना रहे हैं तो नीचे वाला क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल होता है ना। तो यही हमको बताना है। तो पाई के जगह यहाँ पे लिख देंगे 36 पाई और पाई से पाई कट जाएगा इसलिए पाई ही लेते हैं और आर स्क्वायर लिख लेते हैं। यहाँ पे आर का वैल्यू निकालना है तो लिख लेंगे यहाँ पे आर का स्क्वायर। पाई से पाई कट जाएगा तो क्या बचा मेरा आर स्क्वायर इक्वल टू 36 और आर का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे √36 मतलब आर का वैल्यू क्या आएगा 6×36 मतलब 6 मीटर। 6 मीटर क्या हो गया मेरा, इसका आधार का त्रिज्या निकल गया। अब यहाँ से क्या करेंगे हम, वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो निकाल लेते हैं। उसके लिए मेरे पास क्या चाहिए, फॉर्मूला पाई आर एल होता है। तो देखिए यहाँ पे निकालते हैं हम, लिखेंगे शंकु का वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है, फॉर्मूला पाई आर इंटू आर प्लस एल, सॉरी पाई आर एल होता है फॉर्मूला। तो यहाँ पे लिखेंगे 396 और पाई की जगह 22/7 और आर का वैल्यू क्या आया है 6, तो लिख देंगे यहाँ पे 6 और एल का वैल्यू हमको निकालना है तो लिख देंगे यहाँ पे एल। तो यहाँ पे जो होगा मल्टीप्लाई में उसको देख लेते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे 396 गुने 7 होगा यहाँ पे इक्वल टू 22 गुने 6 गुने एल। अब क्या करेंगे, एल इक्वल टू होगा 396 गुने 7/22 गुने 6। यहाँ से देखते हैं 22 से क्या कट रहा है, यहाँ पे 22 से इसको हम काट लेते हैं तो इसका वैल्यू जो आएगा वो आएगा 18 और यहाँ से 7 से काटेंगे तो 3 आएगा। तो 7 या क्या हो जाएगा 21। एल इक्वल टू क्या हो जाएगा आपको 21 मीटर क्या हो गया इसका तिर्यक ऊंचाई। यही हमको बताना था इसमें, शंकु का तिर्यक ऊंचाई क्या होगा। तो इसका आंसर क्या होगा 21 मीटर। तो हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे सॉल्व करेंगे, जिसमें दिया हुआ है 11.3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले किसी लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठ निकाले जो 355 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो उस शंकु का जो है वो हमको क्या निकालना है, तिर्यक ऊंचाई निकालना है। मतलब एल का वैल्यू निकालेंगे, जिसमें आधार की परिधि भी ज्ञात करना है। तो इससे पहले वाले में भी जिस तरीके से निकाले थे क्वेश्चन नंबर 14 में आधार की परिधि, उसी टाइप से यहाँ पे बताना है। और क्या बोला है, पाई का वैल्यू लेना है 355/113। देखिए यहाँ पे जो है हम लिख रहे हैं आर इक्वल टू क्या दिया हुआ है 11.3 सेंटीमीटर और यहाँ पे क्या है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया हुआ है। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है 355 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये दोनों डाटा मेरे पास दिया हुआ है और इसी से हमको क्या निकालना है, एल निकालना है। तो एल इक्वल टू निकालना है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे हम फॉर्मूला पे लगाते हैं, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे हम शंकु का वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है
वो लिखेंगे। शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल, और शंकु का जो वक्रपृष्ठ कितना दिया हुआ है 355 हमको दिया हुआ, और पाई के जगह पे ले लेंगे हम 355/11, जो कि हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है वैल्यूएशन। यहाँ पे आप 22/7 भी लेते हैं तो आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा पॉइंट डेसिमल में डिफरेंस होगा वहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे हम जो दिया हुआ है उसी से हम निकालते हैं 355/113 से। तो देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे जो है पाई के जगह 355/113, और आर के जगह हमको क्या है 11.3, और एल के जगह क्या देंगे, एल निकालना है तो मल्टीप्लाई बाय एल कर देते हैं यहाँ पे। और वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल हमको दिया हुआ है 355 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये दोनों दिया हुआ है। यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको डेसिमल उड़ाएंगे यहाँ से 0.11.3 से, तो उड़ेगा ये, तो क्या आएगा 100, यहाँ पे नीचे जो आएगा वो, तो यहाँ पे 10 आएगा क्योंकि एक ही उड़ा है, तो 113 से 113 यहाँ पे कट जाएगा। तो अब मेरा क्या बचा है 355/10 इधर, तो लिख देंगे 355 गुने, इधर क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आएगा ये, तो पहले इधर सही कर लेते हैं 355 गुने 10 इंटू एल। तो क्या करना है यहाँ पे 355, यहाँ पे एल लिख लेते हैं पहले इधर, और इसको ऊपर नीचे कट जाएगा, लिखेंगे 355 गुने 10/355। तो यहाँ से 355 से कट गया यहाँ पे, तो एल का जो वैल्यू मेरा क्या आ रहा है 1 गुने 10 होगा 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर क्या हो गया, उसका तिर्यक ऊंचाई निकल गया यहाँ पे। एल का वैल्यू यही बोला था हमको पता करने क्वेश्चन नंबर 15 का जो फर्स्ट ऑप्शन में। और दूसरा बार में बोल रहा है हमको आधार की परिधि निकालने, तो आधार की परिधि के लिए हम यहाँ पे जो है वो फॉर्मूला का यूज करेंगे, जो आधार की परिधि इक्वल टू क्या होता है 2 पाई आर होता है ना फॉर्मूला, 2 पाई आर। तो पाई के जगह हम ले लेंगे यहाँ पे, देखिए यहाँ पे जो हम बना रहे हैं फिगर उसमें पता चल गया होगा कौन सा है आपको आधार की परिधि, सर्कुलर टाइप का होता है। तो यहाँ पे ले लेंगे 2 गुने, यहाँ पे क्या होगा 355/11 113, 355/113 गुने आर का वैल्यू लाए हैं यहाँ पे 11.3, पहले से दिया हुआ है क्वेश्चन में। यहाँ से डेसिमल उड़ा के नीचे 10 दे देते हैं, देखिए कौन सा कट रहा है, इसको काट लेंगे 2 पंचे 10, और यहाँ पे 5 से जब काटिएगा तो 5 सत्ते 35, मतलब 7 और 71 आएगा, मतलब क्या 71 सेंटीमीटर क्या होगा इसका परिधि होगा, आधार का परिधि, यही बोला था क्वेश्चन नंबर 15 में निकालने। तो एक आपका आंसर हो गया ये वाला 71 सेंटीमीटर, और दूसरा क्या बोला था हमको एल का वैल्यू बोला था निकालने, वो हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया हुआ है किसी शंकु की संपूर्ण सतह 22 वर्ग डेसीमीटर है, मतलब 22 डेसीमीटर स्क्वायर है, तो उसकी तिर्यक ऊंचाई और उसके आधार की त्रिज्या को 6 गुनी कर देंगे, मतलब उसकी तिर्यक ऊंचाई उसके आधार की त्रिज्या की 6 गुनी है, मतलब जो उसका त्रिज्या है वो आर है, और यहाँ पे एल का वैल्यू क्या ले लेंगे उसका 6 गुना ले लेंगे। तो उसका क्या बोल रहा है आधार का व्यास निकालने, आधार का व्यास हम निकाल लेंगे यहाँ पे उसका। तो देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं पहले जो जो डाटा मेरे पास दिया हुआ है, तो लिख लेंगे यहाँ पे हमको दिया हुआ है पहले संपूर्ण सतह का जो है वो क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 22 डेसीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, और उसका तिर्यक ऊंचाई जो कि उसके आधार की त्रिज्या की 6 गुनी है, मतलब कि एल का वैल्यू कितना आएगा 6 गुना, मतलब 6 ले लेते हैं यहाँ पे, डेसीमीटर ही ले लेते हैं सही रहेगा। और क्या है ये हम मान रहे हैं यहाँ पे, ये मानिए कि मान रहे हैं, माना कि त्रियक ऊंचाई यहाँ पे 6 डेसीमीटर हम लिए हैं क्योंकि 6 गुनी है। जो इसका त्रिज्या दिए हुए हैं वो कितना आएगा 8 डेसीमीटर ले लेते हैं। अब क्या करते हैं यहाँ पे हम जो है वो संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला लगा देते हैं, ATQ लिख देंगे शंकु का संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल, क्या हो जाएगा फॉर्मूला इसका पाई आर इंटू एल प्लस आर होता है। संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल दिया हुआ है 22 डेसीमीटर स्क्वायर, पाई के जगह दे देंगे हम 22/7, और आर के जगह कितना आया है मेरा 8 सेंटीमीटर ले लेते हैं, और एल के जगह 6 + 8। देखिए यहाँ पे कौन कौन सा कटेगा, तो यहाँ पे हम पहले इसको इस साइड कर लेते हैं, तो लिखिएगा आप इसको आएगा 22 गुने 7 इक्वल टू 22 गुने कितना आएगा आर गुने कितना आएगा 6 + आर आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 22 गुने 7 ले ली। तो अब आप इसको करेंगे गुना तो कितना आएगा 6 इधर है और इधर ले जाते हैं इसको,
तो ये आ जाएगा आपको 7r² इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 22 गुने 7 बट्टे 22। 22/7 क्या चीज़ का वैल्यू है, इसका वैल्यू है। तो इसको हम ऊपर ले गए हैं, ये 22/7 इधर ऊपर आ गया, नीचे 22 आ गया और इधर क्या बचा 7r²। तो यहाँ से कट जाएगा, 22 से 22 कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, मतलब जो r का मेरा वैल्यू आएगा यहाँ पे वो कितना आएगा, 1 आएगा। r² इक्वल टू 1, मतलब r इक्वल टू कितना आएगा 1 आएगा। तो यहाँ पे हम इसका क्या निकाल लेते हैं, व्यास निकाल लेते हैं। तो आप व्यास निकालिएगा तो क्या होगा, आधार का व्यास। एक 7 किधर से आया, एक 6 और एक यहाँ पे r है, मतलब कि 6 एक यहाँ पे क्या आएगा 7r आएगा, इसलिए यहाँ पे 7r² लिखें। देखिए 6 और एक 7, इसको आप यहाँ पे लिख लीजिएगा 7r², इसीलिए यहाँ पे लिखें, अगर कन्फ्यूजन ना हो इसलिए हम इसको यहाँ पे बता दिए। व्यास कितना आएगा यहाँ पे आपको 2r के बराबर आएगा, मतलब 2 गुने 1 इक्वल टू 2 डेसीमीटर क्या आएगा, इसका व्यास आएगा। यही बताना था आपको, 2 डेसीमीटर क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 17 में दिया हुआ है, यदि किसी शंकु की त्रियक ऊंचाई जो L का वैल्यू है वो कितना है 26 सेंटीमीटर और उसका वक्र पृष्ठ दिया हुआ है 260 पाई सेंटीमीटर, तो उसका क्या बोल रहा है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे L इक्वल टू कितना है, त्रियक ऊंचाई जो दिया हुआ है 26 सेंटीमीटर दिया हुआ है और इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 260 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या निकाल लेंगे हम, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल से हम निकालते हैं। तो लिख लीजिएगा आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऐसे, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, इसका फॉर्मूला जो होता है आपको पाई RL होता है। तो पृष्ठ क्षेत्रफल की जगह लिख लेंगे 260 पाई, पाई की जगह पाई लिख लेते हैं, कटने में आसान रहेगा। और R के जगह यहाँ पे जो है कुछ नहीं दिया हुआ है तो R निकालना है, लिख लेते हैं R, और L के जगह दिया हुआ है कितना 26। तो आप देखिए यहाँ से पाई से पाई काट देते हैं, 26 से जब काटेंगे इसको तो कितना आएगा R इक्वल टू 260/26, मतलब यहाँ से काटिएगा तो आएगा 10, मतलब R का जो वैल्यू आएगा जो 10 सेंटीमीटर आएगा। 10 सेंटीमीटर क्या हो गया, इसका आधार का जो त्रिज्या होता है इसका शंकु का वो आ गया 10 सेंटीमीटर। अब क्या निकाल लेते हैं यहाँ, इसी R से हम इसका क्या निकालेंगे, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो आप यहाँ पे लिखिएगा शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, फॉर्मूला इसका पाई R इंटू L प्लस R होता है। पाई के जगह लिख लेते हैं पाई, और R कितना आया है 10 सेंटीमीटर, मतलब 10, और L के जगह कितना है 26 प्लस 10। तो यहाँ पे लिख लेंगे पाई गुने 26, और यहाँ पे इसको जब गुना कीजिएगा, सॉरी यहाँ पे 10 और इसको जब गुना कीजिएगा तो कितना आएगा 36 आएगा। तो जब इसको गुना करते हैं 36 गुने 10 मतलब 360 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर, 360 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ से हम R निकाल लिए और उसी R का यूज किए हैं हम यहाँ पे फॉर्मूला में पाई R इंटू L प्लस R, जो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है उसी के लिए यूज किए। नेक्स्ट देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 18 में है, एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर और उसका क्या बोल रहा है, शंकु की ऊंचाई जो है वो 12 सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन और वक्र पृष्ठ निकालना है। तो आयतन वक्र पृष्ठ हम निकालते हैं यहाँ पे, जो पहले दिया हुआ आधार का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और क्या दिया है उसका ऊंचाई हाइट जो दिया हुआ है वो 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं उसका आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, फॉर्मूला पाई R² होता है फॉर्मूला आधार का क्षेत्रफल। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे 78.5, पाई के जगह कितना बोला है 3.14 लेने, और R के जगह क्या ले लेंगे कुछ नहीं है तो R², मतलब R² इक्वल टू क्या हो जाएगा 78.5/3.14। यहाँ से आप काटिएगा तो ये कितना आएगा 25, मतलब R का वैल्यू कितना आएगा √25, मतलब R इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर यहाँ आ गया इसका। अब हम इसका आयतन निकाल लेते हैं, तो लिखिएगा शंकु का आयतन, पहले बोल रहा आयतन निकाल लें, तो शंकु का आयतन क्या होता है फॉर्मूला 1/3 पाई R² H, मतलब 1/3, पाई के जगह कितना है 3.14 ले लेते हैं, और R के जगह आया है 5 गुने 5 और H के जगह 12 से काट लीजिएगा, 3 चौका 12। जब इसको आप कीजिएगा गुना तो ये आएगा आपको 314.28 आ रहा है। 314.28 को आप
जब करते हैं तो मतलब अप्रॉक्सीमेट 314 आएगा, 314 सेंटीमीटर क्यूब आ गया इसका आयतन। अब यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, इसका वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए मेरे पास इसका एल का भी होना जरूरी है, तो एल निकाल लेते हैं। एल इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। मतलब यहाँ पे जो एल का वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, मतलब 5 25 प्लस 12 का 144 कीजिएगा तो ये कितना आएगा 169 मतलब जो आएगा वो 13 सेंटीमीटर आएगा इसका एल का वैल्यू। एल आ गया 13 सेंटीमीटर। अब इसका वक्रपृष्ठ निकालते हैं तो आएगा शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल। क्या होता है फॉर्मूला, पाई आर एल होता है, मतलब पाई की जगह ले लेंगे 3.14 गुने 5 गुने 13 इक्वल टू कितना आएगा, जब इसको गुना कीजिएगा तो ये आएगा 204.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आ गया है इसका वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल। यही बोला था निकालने यहाँ पे वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल, और एक बोला था आयतन निकालने। ये दोनों हो गया आपको क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में दिया हुआ एक शंकु का जो आयतन है वो कितना है, 462 मीटर क्यूब है, और उसका जो ऊंचाई है वो 9 मीटर है। तो उसका आधार की परिधि एवं क्षेत्रफल निकालें। तो देखिए यहाँ पे जो पहले दिया हुआ है आयतन लिख लेते हैं। आयतन कितना दिया है, 462 मीटर क्यूब, और उसका हाइट दिया हुआ है 9 मीटर। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, शंकु का आयतन निकाल लें पहले। तो निकाल लेते हैं यहाँ पे हम शंकु का आयतन। फॉर्मूला क्या होता है शंकु के आयतन का, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। मतलब यहाँ ले लेंगे 462, 1/3 पाई के जगह ले लेते हैं 22/7। आर कितना दिया हुआ है, आर निकालना है तो आर स्क्वायर इक्वल टू एच दिया हुआ है 9, 3 तिया 9, यहाँ से 3 से कट जाएगा ये। तो अब देखिए हमको क्या क्या बच रहा है, तो लिख लेंगे यहाँ पे आर स्क्वायर इक्वल टू 462 गुने 7/22। जब 22 से इसको काटिएगा तो कितना आएगा, यहाँ पे 3 बच जाएगा। 22 गुने 3 यहाँ आया है, तो अब यहाँ से 21 काट गया। जब यहाँ से 3 से काट दीजिएगा तो कितना आएगा, 7 या 21, मतलब 3 आ गया यहाँ पे। तो आर स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, 21। आर इक्वल टू कितना आएगा यहाँ पे, जब इसको काटेंगे तो 7 या 21, मतलब यहाँ पे 7 आ रहा है, 7 7 कितना होता है 49 होता है। आर इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट 49, मतलब आर का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पे 7 मीटर। 7 मीटर क्या हो गया, इसका त्रिज्या हो गया। अब क्या निकाल लेते हैं, इसका आधार क्या परिधि निकाल लेते हैं, और उसके बाद क्या बोल रहा है, उसका क्षेत्रफल भी, मतलब आधार का क्षेत्रफल भी निकालिए। तो लिख लेते हैं आधार की परिधि। क्या होता है फॉर्मूला परिधि का, 2 पाई आर मतलब 2 गुने 22/7 गुने आर के जगह कितना है जो ले लेंगे वो हम ले लेते हैं। आर का वैल्यू आया है 7, 7 से 7 कट जाएगा, मतलब 22 दूनी 44 मीटर। 44 मीटर क्या हो गया, इसका आधार की परिधि। अब निकालते हैं आधार का क्षेत्रफल। आधार का क्षेत्रफल क्या होता है फॉर्मूला आधार के क्षेत्रफल का, पाई आर स्क्वायर मतलब 22/7। आर के जगह कितना आया है 7 आया है, मतलब 7 गुने 7, एक 7 से 7 कट जाएगा, 22 7 कितना आता है 154 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक आंसर ये हो गया आधार की परिधि, और एक बोला था आधार का क्षेत्रफल, एक आंसर ये हो गया। यही दोनों है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 20 में है शंकु की ऊंचाई प्राप्त करें, मतलब ऊंचाई निकाले, और जिसमें उसका आयतन दिया हुआ है 88 घन मीटर, मतलब 88 मीटर क्यूब, और उसका आधार की परिधि 4 पाई दिया हुआ। तो इसी दोनों से हमको निकालना है। तो लिख लेते हैं जो जो दिया हुआ है, मतलब आयतन इक्वल टू कितना दिया हुआ है 88 मीटर क्यूब दिया हुआ है, और क्या है उसका आधार की परिधि दिया हुआ है मेरा इसमें। तो आधार की परिधि दिया हुआ है 4 पाई, तो लिख लेंगे 4 पाई मीटर। ये दोनों डाटा मेरा दिया। तो यहाँ से हम पहले निकालते हैं, आर निकाल लेते हैं आधार की परिधि से। तो लिख लीजिएगा आप आधार की परिधि क्या होता है फॉर्मूला, 2 पाई आर होता है ना इसका फॉर्मूला। तो लिख लेंगे 2 पाई आर कितना दिया हुआ है 4 पाई मीटर, मतलब 2 पाई आर। यहाँ पे आर इक्वल टू कितना आ जाएगा, जब इसको लाएंगे तो 4 पाई बटे 2 पाई, मतलब 4 दूना 8, पाई से पाई कट जाएगा, मतलब 2 मीटर। मतलब आर का जो वैल्यू आएगा ये आएगा 2 मीटर। यहाँ से हम क्या निकालें, शंकु का त्रिज्या निकाल लिए। अब क्या करेंगे हम, इसी से क्या निकाल लेंगे, इसका आयतन निकाल लेंगे, जिसमें मेरा क्या दिया हुआ है, इसका जो ऊंचाई बोल रहा है निकालने। तो आयतन इक्वल टू क्या होता है, आयतन इक्वल टू क्या होता है, शंकु का आयतन आपको होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। मतलब आयतन कितना दिया है 88 मीटर क्यूब दिया हुआ है आयतन, क्वेश्चन नंबर 20 में जो दिया है आयतन कितना 88 मीटर क्यूब, और क्या ले लेंगे 1/3 पाई के जगह ले लेते हैं हम यहाँ पे 22/7, और आर का वैल्यू कितना दिया है 2 दिया हुआ है, मतलब 2 का स्क्वायर, और एच निकालना है एच।
तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं, इसको हम इस साइड ले जाते हैं, जो इधर है तो लिख लीजिएगा आप 88, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो 88 गुने 3 गुने 7, मतलब ऊपर क्या बचा 22 गुने 2 का स्क्वायर, मतलब 2 गुने 2 गुने h। अब h लिख लेते हैं यहाँ पे, h इक्वल टू क्या हो जाएगा 88 गुने 3 गुने 7 बट्टे 22 गुने 2 गुने 2। इसको हम काट सकते थे इधर भी, लेकिन आपको समझाने के लिए थोड़ा सा इसको हम लॉन्ग इधर ले जाते हैं। जो स्टूडेंट नहीं भी समझते हैं, मतलब जिसको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होगा तो वो अच्छे से समझ जाएंगे, इसलिए हम यहाँ पे अच्छे से इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे काट लीजिएगा, 22 से ये कितना कटेगा 4 आएगा, 2 दूना 4, इस 2 से ये कट जाएगा 2, मतलब क्या बचा यहाँ पे h का वैल्यू, h इक्वल टू 21 मीटर, यही बोला था निकालने। तो h इक्वल टू 21 मीटर जो इसका ऊंचाई है वही निकालना था क्वेश्चन नंबर 20 में। तो आज के वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 11 से लेके 20 तक सॉल्व किए हैं और देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।